सतानंद जी और विश्वामित्र जी ने जनक जी से निवेदन किया तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज को बारात के साथ जनक जी ने विदा किया। विदा के बाद भगवान श्री धाम अयोध्या आए मैया के साथ। यहीं से श्री अयोध्या कांड की कथा आज प्रारंभ होती है। वापस आने के बाद 6 दिन रहने पर विश्वामित्र जी चक्रवर्ती दशरथ जी से विदा मांगकर अपने आश्रम की ओर गए। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक में, पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में भगवान के मुख को प्रणाम किया और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो स्वरूप आप देख रहे हैं, रघुवंश के सिंहासन पर मां जानकी के साथ विराजमान मेरे परमात्मा प्रभु के इस स्वरूप को गोस्वामी जी ने वंदन किया। कई लोग प्रश्न करते, महाराज श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने शिव जी को क्यों प्रणाम किया? देखिए, जीवन में उसी व्यक्तित्व का स्मरण करना चाहिए जिसके स्मरण मात्र से हमारे जीवन में कुछ सद्गुण आ जाए। सोचना हमारे हाथ में है। एक आदमी सवेरे सवेरे उठा, गुरु जी के आश्रम पर था, गुरु जी को प्रणाम करके बोला, गुरु जी रात को हम सपना देखे। आज क्या देखे? हम सपना देखे कि हम रोटी सब्जी खा रहे हैं। गुरु जी बोले देखना भी था तो रोटी सब्जी का देखे। अरे देखते मलपुआ का देखते। क्या चिंतन करना है, कैसा चिंतन करना है, इसका संबंध हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे हाथ में है, हम क्या सोच रहे हैं। भगवान शंकर को प्रणाम करने का एक ही हेतु है। अयोध्या कांड महापुरुष बताते हैं मनुष्य की युवा अवस्था का नाम है, जवानी है। और समझिएगा, मानव के जीवन का सबसे मुख्य भाग है युवा अवस्था। कैसे? बचपन में हम अपने बस में नहीं रहते, बुढ़ापे में ये शरीर हमारे बस में नहीं रहता। ले दे के बच्चा ही जवानी, बनना है, बिगड़ना है, अटकना है, भटकना है, पहुंचना है, जो भी बनना है, होना है, ये सब जवानी में ही होना है। न बचपन में होना है, न बुढ़ापे में होना है। जिसकी जवानी सुधर गई उसका बुढ़ापा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। जवानी, कई लोग कल के चिंता में आज को बर्बाद किए बैठे हैं। एक नाव पर एक आदमी था और अचानक बाढ़ आ गया, फंस गया, चारों तरफ जल ही जल। हिसाब लगाया तो 1 महीने बाद उसको धरती मिलने वाली थी और उसके पास 15 दिन का भोजन था। तो सोचा कि यदि 15 दिन पहले भूख बर्दाश्त कर लूं तो बाद के 15 दिन का भोजन ही चकाचक पाऊंगा। अब वो 15 दिन भोजन छोड़ दिया। अब 15 दिन के पहले ही सीताराम हो गया है। क्यों? शरीर दुर्बल पड़ा, सप्ताह बर्बाद, फिर नाव चलाने की शक्ति नहीं रही, उसी में गिर के समाप्त हो गया। आने वाले कल की चिंता में हम अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं। कथा कहती है कल की छोड़िए, आज को यदि आप ठीक कर लेंगे तो आपका आने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। वर्तमान आज व्यवस्थित हुआ। देखिए, कल कुछ होता ही नहीं है। कल भी जब आपके पास पहुंचेगा तो आज ही बन के पहुंचेगा, वो फिर कल नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान को व्यवस्थित किया जाए। युवा अवस्था ये वर्तमान है, इसको ठीक करिए, बुढ़ापा अपने आप आनंद में आ जाएगा। ये ठीक कैसे होगा? इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को याद किया।
यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्यो यस्यांके च विभाति भूधर सुता, जिनके वामांग भाग में जगत जननी मां भवानी विराजमान है। देवापगा मस्तके, जिनके मस्तक पर देव नदी मां गंगा जी सुशोभित है। भाले बाल विधुर गले चगरलम, जिनके ललाट पर दूज के चंद्रमा है, जिनके गले में हलाहल विष है, जिनके वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित हो रहे हैं, वो भगवान शंकर सर्वत्र हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। उन भगवान शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों शंकर जी को क्यों प्रणाम? इनके जीवन का सद्गुण हमारे जीवन में भी आ जाए धीरे धीरे। बाबा के जीवन का मूल मंत्र क्या है? देखिए, शंकर जी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है। क्या? तुम पुनि राम राम देन राती, तुम पुनि राम राम देन राती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, मंगल भाना अमंगल हारी, मंगल भाना अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शंकर का एक ही काम है, दिन रात आदर पूर्वक तुम पुनि राम राम देन राती। बाबा पूरे परिवार के साथ दिन रात राम राम स्मरण में लगे रहते हैं। ये क्या है महाराज? यही तो महामंत्र है। जीवन में दुख का अनुभव ही तब होता है जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? दुख का अनुभव ही तब होता है जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। यदि हम भगवान की ओर मुख करके बैठे हैं तो दुख आएगा भी। ऐसा नहीं कि भगवान की ओर होने से दुख नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसका पता ही नहीं चलेगा साहब। मन भगवान में लगा रहेगा। हम लोग एक भजन गाते हैं, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो और काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते गर लगन सच भगवन से लग जाए तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा।
इसलिए ये प्रसंग कहता है अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए और मन से भगवान को याद करते रहिए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। स्मरणम, कुछ नहीं छोड़ना, न काम छोड़ना, न फैक्ट्री छोड़ना, न नौकरी छोड़ना, न परिवार छोड़ना। काम करिए, मन से भगवान को याद करते रहिए। कष्ट भी आएगा तो कष्ट कैसे चला जाएगा पता चलने वाला नहीं है। कई लोगों के जीवन में कष्ट नहीं है, इसका भी कष्ट है। अभी आज व्यक्ति मिला सुबह, कहे महाराज जी बहुत दुखी हूं। मैं किस बात को लेकर दुखी हो? यही तो समझ में नहीं आ रहा क्यों दुखी हूं। हमने कहा दुख नहीं है इसलिए दुखी हो? फिर बोला महाराज गरीब हूं इसलिए। हमने गरीबी का दुखी से, सुख दुख से क्या लेना देना? जिसके पास बहुत रुपया वो सुखी है। ढेर रुपया हो गया के बाद बिना रात को टिकिया खाए नींद नहीं आती। बहुत रुपया हो जाए तो बिना टेबलेट खाए नींद आने वाली नहीं है। देखिए, सुख और दुख का संबंध अभाव से नहीं है, सुख और दुख का संबंध हमारे स्वभाव से है। रोने की यदि आदत बन गई ना तो बैकुंठ मिलने के बाद भी आदमी रोता ही मिलेगा। बड़ा अनमोल जीवन है हो। इस जीवन को रो रो के बिताना है कि हंसते हंसते बिताना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। क्यों रोना? हाँ? हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, हाँ, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, हाँ, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, हाँ, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन
किस ओर तेरी मंजिल, हाँ किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल है ये जीवन कैसे गंवा रहा है। निर्णय करिए, रो रो कर जीवन बिताना है कि हंसते हंसते बिताना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने, दूसरे श्लोक में भगवान के मुख को प्रणाम किया। कौन सा मुख? रात्रि में सुने कि प्रातः काल युवराज बनाए जाना है, भगवान प्रसन्न नहीं भय। प्रातः काल सुने युवराज नहीं वन में जाना है, भगवान उदास नहीं भय। क्यों उदास नहीं भय? रघुनाथ जी ने वनवास को स्वीकार कर लिया, और ये सहज व्यवहार नहीं है इंद्रजीत जी। विपरीत परिस्थिति को भी स्वीकार कर लेना ये सहज व्यवहार नहीं है। लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रोएंगे। स्वीकार कर लेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो रोते रहेंगे। तो रोना अच्छा है कि प्रसन्न होना अच्छा है? प्रसन्न होना ना, तो परिस्थिति को धीरे धीरे स्वीकारने का स्वभाव बनाइए। देखिए, मनुष्य को सोच उस समय करना चाहिए जब हमारे हाथ में कार्य हो और हम न कर पाए, तब सोचना चाहिए। जो कार्य अपने बस में है ही नहीं, उसके बारे में सोच के क्यों समय बर्बाद करना? सरकार, यदि कोई घटना मन के विपरीत घट जाए और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको हरि क्षमा मानकर स्वीकार करके और विवेकी पुरुष को जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही कथा कहती है। आगे बढ़िए। भगवान के मुख को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। तीसरा श्लोक बाबा कहते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनके कोमल श्यामल अंग हैं, जिनके वामांग में जगत जननी मां सीता जी विराजमान है, जिन्होंने हाथ में धनुष बाण को धारण किया है और धारण करके रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन प्रभु श्री राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसके बाद गोस्वामी जी ने गुरु चरण रज से मन को निर्मल किया है। देखिए, बिना सदगुरु के मन निर्मल होने वाला नहीं। सदगुरु कौन? जो आपके जीवन के अंधकार को ही प्रकाश में परिवर्तित कर दे, वो आपका सदगुरु। जो आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखा दे, वो आपका सदगुरु है। यहां गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल किया है। और उसके बाद अयोध्या कांड की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल
भूधर भारी भुवन चारिदस भूधर भारी सुकृत मेघ बर सही सुख बारी सुकृत बर सही सुख बारी रिधि सीधि संपत्ति नदी सुहाई रिधि सीधि संपत्ति नदी सुहाई उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए उमगे अवध बुद्धि कहूँ गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, श्रीधाम अयोध्या में नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नवीन आनंद उत्सव बधाई। ये बधाई कितने वर्षों तक चला पता है? 11 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 11 वर्षों तक भगवान के आने के 11 वर्षों तक नित्य नवीन आनंद बधाई महोत्सव चल रहा है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। भगवान के मुख का दर्शन करके सभी लोग सुखी हैं। सुख तो है, लेकिन ये आपसे एक निवेदन करूं, एक शब्द है कामनाएं। कामनाओं का सुख से कोई लेना देना नहीं। संजय भैया, लाभ जीवन में उतना ही होना चाहिए कि ओ की मात्रा न लग जाए। बात समझ में आ रही है? क्या बोले? ओ की मात्रा लगेगी तो क्या होगा? हाँ, लाभ में ओ की मात्रा न लग जाए। जीवन में इसी का चिंतन करना चाहिए। एक बार ओ की मात्रा लग गई साहब, नचाते नचाते मार डालेगी, पता ही नहीं चलेगा जीवन का। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। यदि लाभ सीमा से अधिक होने लगे तो वो लाभ कब लोभ में बदल जाता है। और याद रखिएगा, हर इंद्रियों के सुख का सीमा है। आंख से कितना देखना है इसकी भी सीमा है। 50 साल में जितना देखना है, यदि आप उसको 30 साल में ही देख लेंगे, आपका जैसे कोटा पूरा हुआ, देखना मन हट जाएगा, मन नहीं करेगा। जिह्वा से रसना को रस लेने की सीमा है, कितना रस लेना है। जिस दिन इसका कोटा पूरा भया, उपरति प्राप्त हो जाएगी। सबकी सीमा है, क्षमा करिएगा, इसके जमा करने की कोई सीमा नहीं है। बैंक में जगह नहीं, लोग दीवार के भीतर चुनवा रहे हैं। सोने वाले गद्दा के भीतर भरवा रहे हैं। अरे कितना जमा कर रहे हो? कोई सीमा बना है? इसकी कोई सीमा नहीं। और एक बार जमा करने की यदि ये स्वभाव में बात आ गई साहब, जमा करते करते मर जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। बाद में पीछे वाले फूक ताक के बराबर कर देंगे।
अपने किसी काम आने वाला नहीं है। लाभ होना चाहिए, लेकिन लाभ भी सीमा में। सुख का कामनाओं से कोई लेना देना नहीं। जीवन में सुख बढ़ता है तो नई कामनाएं आती हैं। जिसके पास साइकिल नहीं है वो साइकिल का ख्वाब देखता है। साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल आ जाए तो क्या खराब है। मोटरसाइकिल भी हो गई, 2 चक्का है, बरसात में गिरने का डर रहता है। 4 चक्का यदि हो जाए प्रभु, भले नैनो हो जाए। नैनो हो गया, लॉन्ग रूट में दिक्कत होता है प्रभु, छोटी गाड़ी इतनी बड़की अगर हो जाए, बुलेरो चली, कोई सीमा नहीं है साहब। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सब पुर लोग सुखारी। सुख होने के बाद भी अयोध्या वासियों के मन में एक कामना ने जन्म लिया, लेकिन यहां दर्शन करिए, ये कामना विषय की कामना नहीं है, ये कामना परमार्थ की कामना है। क्या कामना ने जन्म लिया? यदि महाराज अपने जीते जी रघुनाथ जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना दिव्य होगा। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरे। अयोध्यावासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप ऐसी कृपा करिए कि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दे। क्यों? चौथे पन में चल रहे हैं महाराज। प्रजा के मन का भाव एक दिन श्री चक्रवर्ती जी के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? प्रकृति ने पहुंचाई। एक दिन महाराज सभा में बैठे थे दशरथ जी, उनको ऐसा लगा कि सिर पे रखा हुआ मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज ने हाथ में दर्पण लिया और दर्पण में देखकर जैसे मुकुट सीधा किया, तब तक उनकी दृष्टि कान के पास ये जो कनपट्टी है ना, केश, यहां गई। और क्या दिखाई पड़ा कि श्रवण समीप, कान के पास भय सित के अमन हो जरठ पन ऐसा लगा मानो ये श्वेत केश महाराज को उपदेश कर रहे हो। महाराज हम लोग तो रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, आप कब रंग बदलेंगे अपना? समय आ गया, चौथे पन नृप कानन जाहि। राजा के लिए उचित है कि राजा को चौथे पन में वन में चले जाना चाहिए। राम को युवराज पद पर सौंपी और मुक्त होइए। जैसे मन में भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़कर अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि। मैं अपने राम को जितना प्रेम करता हूं गुरुदेव, मेरी दृष्टि में पूरी दुनिया मेरे राम को उसी प्रकार से प्रेम करती है। मैंने देख लिया गुरुदेव, मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए। भय राम सब विधि सब लायक। हम तो आए हैं गुरुदेव, यदि आपकी अनुमति प्राप्त हो जाए तो हम उचित समय आप बतावें तो उस समय मुहूर्त में राम का अभिषेक कर दे। क्या पता कल ये शरीर रहे न रहे। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं प्रभु। आपके चरणों की सेवा करके मैंने जीवन में समस्त सुख प्राप्त कर लिया है। जो गुरु के चरण रज को अपने सिर पे धारण कर लेता है, वो संसार के समस्त वैभव को अपने बस में कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जे गुरु चरण रेणु सिर आगे तेजन सकल सकल भव करहि।
ते जनु सकल विभव बस करहि। विभव बस करही। विभव यानी वैभव। ये वैभव का है? रुपया पैसा वैभव है। सुंदर कांड में जब हनुमान जी के लंका से वापस जाने के बाद विभीषण जी रावण को समझाने गए कि सीता देहु राम कहूं अतिहित होय तुम्हार। हे भ्राताश्री, राम जी से विरोध मत करिए। राम जी कालों के काल हैं, ब्रह्म हैं। मेरी बात मानिए। यदि आप अपना हित चाहते हैं तो आप सीता जी को वापस पहुंचाइए। रावण बोला, हमरे नगर में बैठ के हम ही को उपदेश। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति। तू जानता है कि रावण नीति नहीं सुनता, रावण अनीति मानता है। नीति सुनाना है तो जाकर राम को सुना। सठ मिलु जाई तिनहि कहूं नीति। विभीषण बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं माना। मारा लात से विभीषण को। किसने मारा? जोर से कहिए। रावण ने मारा। साधु को लात से मार दिया हो, यहीं से उसका पतन प्रारंभ हो गया। साधु को जिस दिन उसने लात से मारा, विभीषण जी उसके बाद भी अनुज गहे पद बारंबार विभीषण जी पांव पकड़ रहे, मार रहा है। अंत में विभीषण जी को लगा कि सुधरने वाला नहीं है, तो विभीषण जी रावण को छोड़ के चली गए। और वहां गोस्वामी जी कहते हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। जैसे रावण ने विभीषण जी का त्याग किया, गोस्वामी जी कहते हैं रावण उसी क्षण वैभवहीन हो गया। तो क्या विभीषण जी लंका का सब सोना लाद के ले गए? सोना लेके चले गए, रुपया चांदी सोना धन नहीं ले गए, तो रावण वैभवहीन कैसे हो गया? सारा धन तो उसी के पास है। समझिएगा, पूरी लंका में यदि कोई भगवान का भक्त है तो वो विभीषण जी महाराज हैं। लंका के भक्त शिरमौर हैं। कौन? विभीषण जी महाराज। और जो इकलौते भगवान के भक्त थे, जिनके पास भगवान की भक्ति थी, रावण ने उस भक्ति को अपने नगर से बाहर भेज दिया। जीवन से भक्त और भक्ति निकल के चली गई। यही जीवन का सारा वैभव चला गया। मनुष्य के जीवन का असली वैभव है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। कंठी की माला है, गले की माला तुलसी जी की। यदि ये नहीं है तो हम सब कुछ होने के बाद भी कंगाल हैं। है? कोई हमसे बड़ा भिखारी हो ही नहीं सकता कोई। यहां गुरुदेव भगवान से चक्रवर्ती जी कहते हैं, जो गुरुदेव भगवान के चरण रज को सिर पर धारण करेगा, वो संसार के समस्त वैभव को बस में कर लेगा, अर्थात वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। और भक्ति का ही परिणाम कि भगवान आए हैं। आप ये मत समझिएगा कि चक्रवर्ती जी महाराज राम जी को जानते नहीं हैं, ये भगवान है। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जानना अलग पक्ष है, मानना अलग पक्ष है। जब राम जी का जन्म हुआ, सूचना मिली दशरथ जी को, तो उसी समय दशरथ जी सोचने लगे आंख बंद करके कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। क्या जान नहीं रहे हैं? जान रहे हैं।
जिसके नाम सुनने मात्र से जीवन में दसों दिशाओं में केवल शुभ ही शुभ होता है, वही परमात्मा मेरे घर में अवतार लेके आ गए हैं। दशरथ जी महाराज इस बात को जान रहे हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। गुरुदेव की कृपा है कि आज चक्रवर्ती जी के घर में भगवान ने अवतार लिया है, इसलिए कह रहे हैं सब पायाऊं रज पावनी पूजे। आपके चरण रज की पूजा करके मैंने जीवन में समस्त वैभव प्राप्त कर लिया। गुरुदेव आप मुहूर्त बताइए। गुरुदेव भगवान कहे महाराज मुहूर्त से राम का अभिषेक नहीं है, राम के अभिषेक से मुहूर्त है? आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मेरी मानिए, तुरंत करिए। बेग विलंब न करी नृप साजी सबोई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। जिस समय आप राम को युवराज बना देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की बात सुनकर चक्रवर्ती जी ने निर्णय किया कि कल प्रातः काल, अरे गुरु जी ने कहा था तुरंत करिए, तो महाराज कल पर क्यों चले गए? तुरंत करना चाहिए था, लेकिन यहां गए नहीं, भिजवाए गए हैं। किसने भिजवाया? कल पर किसने भिजवाया? आप लोग बताइए। हाँ, राम जी ने। कल पर किसने भिजवाया? राम जी ने। उर प्रेरक रघुवंश। क्यों? राम जी राजा बनने के लिए नहीं आए हैं, राम जी को राजा बनने से पहले वनवासी बनना है। ये पूरी रचना रघुनाथ जी की चल रही है। चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, गुरु जी कल प्रातः काल राम को युवराज बनाऊंगा। गुरु जी नेत्र बंद कर लिए, मन में सोचे महाराज वो कल तो अब आएगा, लेकिन वो कल अब आपके जीवन में नहीं आएगा। गुरु जी समझ गए, इसीलिए बोले थे कि तुरंत करिए। हो सकता है मेरी बात मानकर आज ही अभिषेक हो जाए, तो हो सकता है ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। लेकिन याद रखिएगा, वनवास जाना ब्रह्मा जी की लेखनी नहीं है, वनवास जाना रघुनाथ जी की लेखनी है, इसलिए बदलने वाला नहीं। ब्रह्मा जी की लेखनी होती तो गुरु जी वहीं बदल दिए होते। चक्रवर्ती जी ने गुरु जी से कहा कि आप राम से जाकर गुरुदेव उपदेश करिए कि रात्रि में राम को किन किन नियमों का पालन करना है। गुरु जी जैसे रघुनाथ जी के महल में पहुंचे हैं, रघुनाथ जी सुने, द्वार पर दौड़ कर गए, चरणों में दंडवत किए हैं, आसन पर लाकर कमरे में श्रेष्ठ आसन पर बिठाए हैं, पांव में बैठकर षोडशों प्रकार पूजन किया, पांव पखारा और उसके बाद हाथ जोड़कर बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल गानो। सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठैय काज नाथ यसिनीति। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठैय काज
प्रभुता तजी प्रभु की हंसने हो। प्रभुता तजी प्रभु की हंसने हो। भयऊ पुनीता आज यह गे हो। भयऊ पुनीता आज यह गे हो। आयत होई करो गोसाई सेवक लहई स्वामी सेवकाई। आयत होई करो गोसाई सेवक लहई स्वामी सेवकाई। सेवक लहई स्वामी सेवकाई। सेवक लहई स्वामी सेवकाई। रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सेवक सदना। सेवक के घर में अचानक स्वामी आगमनो। यही जीवन में मंगल मूल अमंगल दमनो। रघुनाथ जी बोले, प्रभु अचानक आप कृपा कर दिए, मेरा सब प्रकार से मंगल हो गया। लेकिन उचित तो ये था प्रभु, आप आज्ञा देकर राम को बुलवा लेते। आपने प्रभुता छोड़कर और अपने इस दास पर कृपा की प्रभु, आप स्वयं चले आए। आपके आने से आज ये मेरा घर पवित्र हो गया। गुरुदेव कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए, जो आप कहेंगे सब सिरोधार्य है। गुरुदेव भगवान मुस्कुराए, कहे, राम आपके पिता श्री आपको कल युवराज बनाना चाहते हैं। आप आज रात्र में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पय आहार करेंगे, भूमि पर शयन करेंगे। राम यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए तो कल प्रातः काल आप युवराज बनाए जाएंगे। अब यहां दर्शन करिए, गुरु जी को यदि बोलने की क्या आवश्यकता थी? ये ऐसे ऐसे शब्द हैं, दो तीन शब्द किसी व्यक्ति के बारे में कहिए, अमुक आदमी बड़े अच्छे हैं, धर्मात्मा है, लेकिन अब जैसे लेकिन लगाया, इसका मतलब जो पहले कहा सब खत्म। आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं। यहां गुरुदेव कहते हैं कि राम जी आप इन इन नियमों का पालन करिए, जो विधि कुशल निबाहे काजू। यदि ब्रह्मा जी कुशलता पूर्वक आज की रात्रि निकाल दिए तो कल प्रातः काल आप युवराज बनने वाले हैं। इशारा कर दिया, बेटा निकलने वाला नहीं है, आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। इशारा हो गया गुरु जी का। भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया, देवता सरस्वती जी को प्रेरित किए। सरस्वती जी आई, आकर मंथरा को प्रेरित की, और मंथरा ने जाकर मेरी मां कैकेयी को प्रेरित कर दिया। क्या चक्र बना, दर्शन करिए। राम जी देवताओं से बोले, यदि बैठे रहोगे ऊपर तो मैं सवेरे राजा बन जाऊंगा, फिर हो गया तुम्हारा काम। देवता घबरा गए। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजी है, परंतु जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, इन देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा।
गए जाकर सरस्वती जी को प्रेरित किया, कहा आपको कोई दोष नहीं कहेगा, रघुनाथ जी की इच्छा है। सरस्वती जी चली मन मार के, ऊंच निवास नीच करतूती, मुझसे कहते हैं राम जी बन चले जाए, ऐसा कुछ काम करूं। हरि इच्छा जानकर, राम जी की इच्छा जानकर मन मार कर गई। अब मंथरे मिल गई उसको। मंथरा की मति क्यों पलटी गई? अयोध्या में ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी मति पलटी जाए, केवल मंथरा मिली, क्योंकि मंथरा अयोध्या की नहीं थी, मां कैकेयी के साथ वहां से आई थी, इसलिए उसकी मति पलटी गई। मति पलट के सरस्वती गई और मंथरा ने जाकर अपना मंत्र दिया मां कैकेयी को। अब यहां एक बात निवेदन करूं, कैकेयी मैया मंथरा की बात सुन रही हैं जानबूझकर। क्यों? मां ने पहले ही रघुनाथ जी को यह वचन दे दिया है, अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण में सरकार जो प्रसंग चर्चा हो रही थी, अध्यात्म रामायण। बचपन में ही राम जी ने मां कैकेयी से वचन ले लिया है, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने की रचना बनावे तो आप किसी भी प्रकार मुझे वन की ओर भेज देना, क्योंकि जब तक मैं वन नहीं जाऊंगा मेरा कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। अस्तु, मंथरा की बात में जानबूझकर मां कैकेयी आई और मंथरा के ही कहने से श्री चक्रवर्ती जी से कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांग लिए। सुनहु पा प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान, आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करेंगे। दूसरा वरदान मांगते समय मां कैकेयी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, ससिकार छुआता विकल जीव को, गयऊ सहमी नहीं कछु कहिया, जनु जान बन झपटे उलावा, गयऊ सहमी नहीं कछु कहिया, जनु सचान बन झपटे उलावा, जनु सचान बन झपटे उलावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। मां ने पहले वरदान में भरत भैया के लिए राज सत्ता मांगी और दूसरे वरदान में विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर 14 वर्ष के लिए राम जी के लिए वनवास मांगा। कई लोग कहते हैं महाराज 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? रावण की आयु ही उतनी बची थी, बस उससे अधिक मांग कर क्या होता है? मां ने वर मांगा, राम जी को पता चला, पिताजी को समझाकर प्रभु मैया कौशल्या को समझाएं। सीता मैया सुनी तो मां आकर बैठ गई। भगवान ने मां को अनेक प्रकार से समझाया, आप बन के योग्य नहीं है जानकी जी। मैया ने एक ही प्रश्न किया, मैं बन के योग्य नहीं हूं, क्या आप बन के लायक हैं? तुम ही उचित तप मो कहूं भोगू, आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए घर में भोग उचित है। प्रभु, आपके बिना महल वन से अधिक कष्टदायी होगा, आपके साथ वन महल से अधिक सुखदायी होगा। मैं आपके साथ रहूंगी नाथ। राम जी देखें कि छोड़ने से प्राण का त्याग कर देंगी, प्रभु ने साथ में ले लिया। लक्ष्मण भैया आए,
रघुनाथ जी ने उनको भी समझाया। लक्ष्मण जी सीधे बोल गए, मैं किसी माई बाप गुरु भाई सखा संसार के जितने नाते हैं मैं कुछ नहीं जानता। मेरे लिए आप ही गुरु हैं, आप ही माँ हैं, आप ही पिता हैं, आप ही स्वामी हैं। संसार के सारे संबंध मैंने आप में ही देखे हैं प्रभु। राम जी ने लक्ष्मण जी को भी साथ में ले लिया। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अजय। सबको प्रणाम करके माता पिता को, गुरुदेव भगवान के द्वार पर भगवान गए, जाकर गुरु जी को प्रणाम किया है। ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया है, याचकों को बुलाकर दान देकर रघुनाथ जी ने संतुष्ट किया है। और उसके बाद गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके रघुनाथ जी आगे चल पड़े। जैसे भगवान गए, चक्रवर्ती जी की मूर्छ आ गई। सुमंत जी को बुलाकर कहें, रथ लेकर शीघ्र जाओ, रथ पर बिठाकर सुमंत वन में ले जाना, 4 दिन वन में घुमाना, उसके बाद वापस ले आना। यदि राम न आवे तो सुमंत तुम सीता को वापस लेकर आना। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रभु मैया के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ रथारूढ़ भय। अयोध्या की पूरी प्रजा भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगी। चलते चलते पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया। तमसा नदी के तट पर जाने पर भगवान सोचने लगे, अयोध्यावासी यदि इसी प्रकार मेरे साथ लगे रहेंगे तो मैं पिताजी के वचन का पालन कैसे करूंगा। अस्तु प्रभु ने गहरी निद्रा में अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके अयोध्या से जितने लोग आए थे सबको गहरी निद्रा में सुलाया और मध्य रात्रि में सुमंत जी से कहा, तात आप इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के यहां से चलिए। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं कि कल सुबह यदि अयोध्या वासियों को रथ के पहिए का चिन्ह केवल दिख जाएगा और इनको पता चल गया कि हम इसी दिशा में गए हैं, ये पूरी प्रजा उसी दिशा में दौड़ने लगेगी। इसलिए पहिए के चिन्ह को मिटाकर खोज मारी रथ ताता, पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़कर मध्य रात्रि में भगवान तमसा नदी के तट से आगे बढ़े और चलकर बाबा कहते हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे उतरे राम देव सरि देखी, उतरे राम देव सरि देखी, कीन्हा दंडवत हरस बिसेकी, लखन सचिवा सिया किए प्रणाम, लखन सचिवा सिया किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पाय पुराण, सबहि सहित
तमसा नदी के तट से मध्य रात्रि में भगवान चले। अगले दिन के तीसरे पहर में चलते चलते श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर रथ पहुंचा। और यहां दर्शन करिए, जैसे गंगा जी दिखाई पड़ी तुरंत रघुनाथ जी उतरे रामा देवसरी। गाड़ी से यदि कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यदि किसी नदी के ऊपर से गाड़ी जा रही है तो हम रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस समय गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचा करिए, जो कांच है ना उसको नीचे उतारिए और हाथ निकालकर नदी को, मैया को प्रणाम करिए। तो बोले महाराज कांच के भीतर से भी तो प्रणाम कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जब कांच नीचे उतारिएगा ना तो जो हवा नदी को स्पर्श करके आ रही है वो हवा आपके शरीर को स्पर्श करेगी और वहीं पर उस पवित्र नदी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ये मर्यादा है। हम लोग जब छोटे थे और जब ट्रेन में चलते थे ना, कलकत्ता से गांव आते थे, तो कलकत्ता से झोली में सिक्का भर के लाते थे, और जहां कोई नदी दिखाई पड़ जाए खिड़की से सिक्का फेंकते थे। आप लोग भी डाले होंगे नदी में पैसा। यहां रघुनाथ जी ने उतरकर दंडवत किया। अब दूसरी बात, राम जी ने दंडवत किया, लेकिन राम जी ने सीता लक्ष्मण जी को नहीं बोला प्रणाम करो। 2 दिन पहले आपसे निवेदन किया था कि अपने छोटों को संस्कार न दिया जाए, अपने संस्कार में रहा जाए। यदि हम रहने लगेंगे तो छोटे अपने आप देख के रहने लगेंगे। यहां राम जी ने प्रणाम करने के लिए नहीं कहा, राम जी स्वयं उतरे रामा देवसरी देखी। राम जी स्वयं रथ से उतरे, उतर कर गंगा जी को दंडवत किए। और जैसे राम जी दंडवत किए तो राम जी के पीछे लखन सचिव सिया उतरे और किए प्रणाम। राम जी जब देखे कि हमरे साथ साथ हमारे पीछे वाले भी प्रणाम किए तो सब ही सहित सुख पायौ। भगवान आनंद में आ गए। गंगा जी के महात्म को रघुनाथ जी ने सुनाया है। किसी भी तीर्थ में जाइए, किसी भी धर्म स्थली पर जाइए, किसी भी नदी के पास जाइए तो प्रयास करिए कि उस स्थान के महत्व को जाना जाए। महिमा, क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम बढ़ जाता है। किसी की महिमा सुन लेने के बाद उस पर सहज प्रेम हो जाता है। रघुनाथ जी ने यहां पर गंगा जी की महिमा गाई। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। अभी सरकार एक अभियान चला रही है, नमामि गंगे, चल रहा है ना। इस अभियान के अंतर्गत क्या हो रहा है? कहीं सभे सफाई चल रहा है। अच्छा, सफाई कब करना पड़ता है? जब गंदा हो जाए। सरकार गंदा कर रही कि हम कर रहे हैं? हाँ, हम गंदा करें हम, सफाई करे सरकार। जब तक हम आप साफ नहीं करेंगे तब तक गंगा साफ होने वाली नहीं है। साफ करें के अर्थ है गंदा न किया जाए। आदमी घर भर का पूरा पूजा का फूल पॉलिथीन में बांधता है, खूब बढ़िया से क्या स्टाइल से चोरी छुपे डालता है, और डालने के बाद जब उसे लगता है कोई नहीं देख पाया, लगता है मानो कितना बड़ा विजय प्राप्त हुआ है। आज हम डाल भी दिए, कोई देख भी नहीं पाया। गंगा को हम मां कहते हैं। गंगा को दूषित होने से बचाया जाए।
ये मेरी प्रार्थना। गंगा ही नहीं, जितनी नदियां हैं, देखिए नदियां स्वच्छ रहेंगी, निर्मल रहेंगी, तो उन नदियों का जल हमको आपको पीने का लाभ होगा। अभी हम लोग गए, छोटा सा देश मॉरिशस, छोटा सा देश, कमर भर पानी में चले जाइए, उसके बाद भी पांव के एक एक बाल दिखाई देते थे नीचे के, इतना निर्मल पानी। क्या वहां भी तो लोग हैं? लेकिन हम तो आदत बना के बैठे हैं, कुछ भी हो जाए गंगा जी में स्वाहा, सब पवित्र। ये स्वभाव ठीक नहीं है। मेरी प्रार्थना, गंगा जी हैं, सरजू जी हैं, यमुना जी हैं। दिल्ली में यमुना जी को देखिए, आंख से आंसू आ जाते हैं। कहो ऐसा ना किया जाए कि उनको स्वयं अपनी सफाई करनी पड़े। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब गंगा जी स्वयं सफाई करेंगी ना, तो फिर भगवान मालिक है। याद है ना केदारनाथ में क्या हुआ था? वो सफाई अभियान था पूरा। इसलिए प्रकृति के साथ उतना ही छेड़छाड़ करिए। हम तो कहते कुछ ना करिए, कि प्रकृति को स्वयं खड़ा होना पड़े अपनी रक्षा के लिए। यहां रघुनाथ जी ने कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। गंगा जी की महिमा रघुनाथ जी ने सुनाई। निषाद राजगुह को पता चला, यह सुधि गुहा निषाद जब पाए, यह मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। भेंट लेकर करी दंडावत भेंट धरे आगे, करी दंडावत भेंट धरे आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। उनका नाम क्या है? नाम है गुह। निषाद जाति है, निषाद जाति के राजा, इसलिए निषाद राज कहे गए। नाम है गुह। निषाद